फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 5 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था डेप्रिसिएशन का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है फाइनल अकाउंट के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे एमोटाइजेशन का टॉपिक और क्या डिफरेंस होता है एमोटाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन के बीच में। देखो, एक सिंपल सी चीज़ होती है एमोटाइजेशन का मतलब। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उनकी जो लाइफ होती है उसकी पूरी लाइफ के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूज़ के अंदर डिक्रीज जो होती है वो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एमोटाइजेशन उसी का उल्टा होता है। इनटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं उनकी वैल्यू, जो उनकी लाइफ साइकिल जो होती है, यूज़फुल जो लाइफ होती है उसके अंदर जो घटती जाती डिक्रीज होती है वो अमोटाइजेशन बोलते हैं। अमोटाइजेशन इज अ प्रैक्टिस दैट हेल्प स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड विच इज यूजफुली द कोर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. इट occurs on a straight line basis where in a fixed amount get deducted regularly from the value of assets like patent and trademarks, copyright, franchises agreement, etc. इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, सिर्फ हम उनको फील कर सकते हैं। जो इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटती जा रही है, जो उनकी यूजफुल लाइफ होती है उसके अंदर डिडक्शन होना, उसको अमोटाइजेशन बोला जाता है. व्हेन एन एसेट्स गेट अमोटाइज इट डज नॉट हैव एनी रीसेल और सेवलेस वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी ऑब्टेन a license valued at Rs 40,000 and it will be expire in 5 years. Since that license is an intangible assets, the company should amortize from 5 years period till its expiry date in the straight line method. The annual amortization expenses from the license get calculated as Rs 8,000 and 5 year के 8,000 हो गए, which means that assets value will decline by 8,000 every year. देखो, इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं उनकी रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं होती है. अब सिंपल सी बात है, एक कंपनी ने लाइसेंस लिया 40,000 रुपये के अंदर. अब 40,000 में जो लाइसेंस लिया, 5 साल का लाइसेंस था. अब 5 साल में वो एक्सपायर हो गया. एक्सपायर होने के बाद उसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी ना है कुछ, उसके दोबारा आपको पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे. जैसे टेंजिबल एसेट्स हैं, हमारी बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, डेप्रिसिएशन होता है उसके ऊपर चार्ज, बट उसकी रीसेल वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ होती है. बट अमोटाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, इनकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है. अब अगर वो जो उन्होंने लाइसेंस लिया है वो 40,000 रुपये में लिया है 5 साल के लिए, 5 साल में वो एक्सपायर हो जाएगा, तो 5 साल के ऊपर उसके ऊपर 8,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा. और उसकी जो वैल्यू है एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपायरी, जो उसका एंड डेट होगा, उसके बाद उसकी रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी. Importance of amortization. Amortization play a vital role in the financial planning and accounting. Its importance can be highlighted through the following points. Predictable repayment structure. Amortization provide a clear and structured repayment plan, allowing borrowers to understand their future payment obligations, and this predictability aids in effective budgeting and financial planning. ये पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि आपकी रीपेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी, कितना इसके ऊपर अमोटाइजेशन चार्ज किया जाएगा. वो क्लियरली पेमेंट का सब कुछ चीज़ें बता देता है कि फ्यूचर के अंदर ये ऑब्लिगेशन आ सकती हैं, यही पेमेंट आपको करनी पड़ेंगी. वो पहले प्रेडिक्ट कर देता है. उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना एक इफेक्टिव बजट प्रिपेयर कर सकते हो और फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं. Interest expansion management. By breaking down each payment into interest and principal component, amortization help borrowers see how much of their payment is reduction the principal versus covering interest. These transparency can motivate borrowers to make additional principal payments and to reduce overall interest cost. इंटरेस्ट एक्सपेंशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है. ये प्रिंसिपल जो है, ये अमोटाइजेशन जो होता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है चीज़ों को, बताता है कि भाई पेमेंट आपकी कितनी आपको करनी पड़ेगी और कितना इंटरेस्ट कवर करेगा. पूरी हर एक चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रखता है, मोटिवेट करता है हर चीज़ को कि भाई एडिशनल प्रिंसिपल पेमेंट आपको क्या करना है और कितना डिडक्शन होगा ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर. Reporting accuracy for business amortization ensure that the cost of intangible assets is systematically expended over their useful life. These matching principal aligns expenses with the revenue they generate, providing a more accurate representation of financial performance.
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेट बिल्कुल प्रोवाइड करवाता है। अमोर्टाइजेशन इंश्योर करता है कि सारी जो इंटेंजिबल कॉस्ट है वो सिस्टमेटिकली कवर की जाए, उनकी यूज़फुल लाइफ के अंदर कितने कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने एक्सपेंड की जाएंगी, वो सब चीज़ें करी जाएँ। मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो अलाइन करता है एक्सपेंसेस को, कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया है, तो एक सही एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की with the help of amortization. Tax benefit: amortization of intangible assets can lead to a tax deduction as the amortized amount is often considered an expenses. These taxable and consequently tax liabilities. amortization जो intangible assets होती हैं उनको उनके अंदर से टैक्स डिडक्ट करवाता है। amortization के अंदर ऑफन जो कंसिडर की जाते हैं सारे खर्चे, और टैक्सेबल इनकम जो होती है जैसे टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ता है। लेट अस डिस्कस व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वॉज amortization. Definition क्या होगी? Amortization is a practice that helps spread the cost of an intangible assets over a specified period, which is usually the course of its useful life. amortization का मतलब क्या होता है? विषय में डिफाइन करता है कि एक इंटेंजिबल एसेट्स की क्या कॉस्ट है, कितना उसके अंदर डायरेक्ट होगा और कितनी उसकी यूज़फुल लाइफ है, कितने टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ प्रैक्टिस दैट हेल्प टू सेपरेट द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड विच इज़ यूजुअली द कोर्स ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ये हमें टेंजिबल एसेट्स की जो कॉस्ट होती है उसको बताता है, जो जितनी उनको हम जितने टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को हमें डिफाइन करता है डेप्रिसिएशन की। टेंजिबल एसेट्स की इतनी लाइफ है और इतनी कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट इनकी लाइफ के अंदर से डिडक्ट होती रहेगी डेप्रिसिएशन के नाम पे। टाइप ऑफ एसेट्स: amortization इज़ फॉर intangible assets लाइक पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एक्सेट्रा। amortization जो होता है वो एक intangible assets उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एक्सेट्रा। डेप्रिसिएशन फिजिकल एसेट्स के ऊपर होता है, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। एंड एसेट्स गेट अमोर्टाइज बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। जो एसेट्स हैं वो अमोर्टाइज होती है स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करके, क्योंकि इनकी जो पूरी लाइफ होती है इनटेंजिबल एसेट्स की उसके अंदर सेम ही अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जाता है पूरी लाइफ के अंदर। अगर एक साल में 8,000 हुआ था जिस तरीके से, तो हर साल 8,000 ही होगा। डेप्रिसिएशन जो होता है वो अलग अलग मेथड्स के हेल्प से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एसेट्स गेट डेप्रिशिएटेड बाय यूजिंग आइदर द स्ट्रेट लाइन मेथड और आइदर द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और भी 2-3 मेथड हैं डेप्रिसिएशन के, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको मेथड्स जानने हैं तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने पूरे डेप्रिसिएशन के मेथड्स कवर करवाए हैं। नेक्स्ट है सेवलेज वैल्यू। देयर इज़ अ नो सेवलेज और स्क्रैप वैल्यू फॉर इंटेंजिबल एसेट्स गेट्स अमोर्टाइज्ड। इसकी कोई भी सेवलेज वैल्यू नहीं होती है। इट मीन्स रीसेल वैल्यू नहीं होती। सेवलेज वैल्यू का मतलब क्या है कि रीसेल वैल्यू नहीं होती कोई भी। अगर अमोर्टाइजेशन, अगर इनके एक्सपायरी 5 साल में, 5 साल के बाद जो अमोर्टाइज्ड एसेट्स हैं, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं होगी। बट फिजिकल एसेट्स गेट depreciated can have a surplus और स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई फिजिकल एसेट्स जो होती हैं, जैसे होता है ना, चाहे जो भी फिजिकल एसेट्स हैं, चाहे हमारी वो ख़राब हो गई हो, कुछ भी हो, तो उनकी सेवलेज वैल्यू जो वो होती ही होती है, जो कितनी ख़राब क्यों ना हो गई हो, लेकिन फिर भी हम उसको कबाड़ में दे सकते हैं। 500, 700, 1000, 2000 रुपये वो हमें कबाड़ी दे जाएगा, है ना। तो उनकी सेवलेज वैल्यू होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया अमोर्टाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बताना भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैं वैसे ही बोलती जाती हूँ, मुझे बताना है ये सब चीज़ें भी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते हो, वीडियोस देख लेते हो, सारी चीज़ें ठीक है, बट एक कमेंट कर दिया करो कि अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, क्या गलतियाँ हैं, क्या नहीं है। मुझे बहुत सी चीज़ें फील होती है, मुझे होता है यार देख लेते हैं, कुछ कहते नहीं हैं,
या तो अच्छी बता दिया करो या बुरी बता दिया करो, तो थोड़ा सा चीज़ें फील होती हैं भाई। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ताकि पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।